हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर की डेमो क्लास में। आप सभी को पता ही होगा कि जेईआईटी के वैकेंसीज जो हैं वो आउट हो चुकी हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो उसके लिए अप्लाई करेंगे। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो प्रीवियस में जो है वो डॉक्यूमेंटेशन से बाहर हुए हैं या फिर जिनकी टाइपिंग क्लियर थी तो उनका डॉक्यूमेंटेशन में नंबर नहीं आया है। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका रिटर्न जो है वो क्लियर था और एक बार फिर से उन्हें चांस मिला है कि वो जेईआईटी की वैकेंसीज जो हैं वो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। बट इस बार जो एग्जाम करवाएगा वो HPRCA करवाएगा, तो लेवल जो है वो थोड़ा सा आपका अप रहने वाला है। तो आज की वीडियो में या तो आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे होंगे या फिर आप कोर्स के अंदर देख रहे होंगे डेमो क्लास में। तो एक तरीके से डेमो ही है ये, तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके की कंप्यूटर क्लासेस जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, क्योंकि जो मेजॉरिटी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो कहाँ से आएंगे, वो आपके कंप्यूटर सेक्शन से आएंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है पोस्ट का नाम ही जेईआईटी है। मेरा नाम है राहुल गुप्ता, आप देख रहे हो जीके स्टडी। और क्या क्या किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बाकी सिलेबस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपको या तो मिल गई होगी या फिर मिल जाएगी, ठीक है, वो आप चेकआउट कर लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इसमें कवर होंगी। और इसके अलावा जो बाकी जीके वगैरह आपको पता ही है कि ज़्यादा सेक्शन उसका पूछा नहीं जाएगा, तो जितना भी पूछा जाएगा उसके भी डेमो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले भाई, जिन्होंने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है, ठीक है, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जीके स्टडी का ऐप का लिंक दे दिया है, वहाँ पर आपको डाउनलोड करके पेड कोर्सेज में जाना है। फिर आपको जो है वो तीसरे नंबर पर HPRCA जेईआईटी का सिलेक्शन बैच मिल जाएगा और इस तरीके से आप डेमो कंटेंट देख सकते हो। फिर आपको कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, हिमाचल जी के और भी बहुत सारे सेक्शन वहां पर देखने को मिलेंगे। तो एक कंप्यूटर का आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके का मटेरियल आपको यहां पर मिलेगा, किस तरीके की क्लासेस मिलेंगी, किस तरीके से बाकी सब सिलेबस भी जो है वो कवर करवाया जाएगा। तो एक छोटा सा डेमो जो है वो मैं आपको यहां पर देना चाहता हूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर से, ठीक है, कि कंप्यूटर जो है वो होता क्या है। सबसे पहले आता है व्हाट इज कंप्यूटर। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे लिए क्या है कि हमारे लिए जो भी कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से तैयारी कर रहे हैं। अब आपको अगर पहले से भी कंप्यूटर के बारे में आपने पढ़ा है, तैयारी की है, तो वो आपकी, ठीक है, आपने की होगी। बट हमारे लिए क्या है, हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। तो भाई कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मशीन ही तो है कंप्यूटर। क्या करता है कि एक्सेप्ट करता है डेटा को, जो भी आप इनपुट डालते हो उसको ये एक्सेप्ट करता है, उसके बाद इसको प्रोसेस करता है, ठीक है जी, कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ, और उसके बाद क्या देता है, उसके बाद आपको जो है वो आउटपुट प्रोवाइड करता है। अगर आप यहां पर डायग्राम के थ्रू समझोगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। यानी कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कोई मशीन है जिसको हमने इनपुट दिया। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर इनपुट दिया 5 × 2, ठीक है। अब जब हमने ये इनपुट दिया तो इसके बाद क्या होगा, ये इनपुट जो है वो आपका प्रोसेस के अंदर जाएगा। अब ये प्रोसेस करेगा कि भाई क्या क्या चीजें इस पे करनी है, और उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये आपको आउटपुट देगा। यानी कि आउटपुट ये आपको बता देगा कि भाई 5 × 2 क्या होता है, ये आपका 10 होता है। तो ये आपका कंप्यूटर का पूरा जो है वो वर्क प्रोसेस होता है। इसके बीच में जब ये चीजों को प्रोसेस करता है, इसके साथ ये एक और काम भी करता है, वो काम होता है आपका स्टोरेज का। यानी कि जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस इसको दी है, जो भी डेटा आपने इसको प्रोवाइड किया है, ठीक है, वो सारी चीजें क्या करता है, ये स्टोर करता है। अब ये स्टोर क्यों करता है, ताकि इन फ्यूचर आप उन चीजों को जो है वो यूज कर पाएं, या आप अपना डेटा चेक कर पाएं कि हमने क्या क्या चीजें जो है वो इसमें की थी। तो ये एक तरीके से डायग्राम स्ट्रक्चर होता है कि भाई किस तरीके से आपका कंप्यूटर वर्क करता है, कि इनपुट दिया जाता है, फिर वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद आपको आउटपुट देता है, और फिर ये साथ साथ जो है वो स्टोरेज का काम भी करता है। अब एक चीज और याद रखिएगा कि जहां पर विजुअल की जरूरत होगी वहां पर हम विजुअल आपको जो है वो प्रोवाइड करेंगे वीडियो में। अब मान लो हम जो है वो शॉर्टकट कीज पढ़ रहे हैं, तो शॉर्टकट कीज में तो क्या ही विजुअल जो है वो यूज करने हैं, तो वो डायरेक्टली आपको जो है वो पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा जहां पर हमें जरूरत होगी कि आपको जो है, जैसे हम वर्ड पढ़ रहे हैं, हम पावर पॉइंट पढ़ रहे हैं, हम जो है वो एक्सेल पढ़ रहे हैं, तो अगर हम मुझे सेल दिखाना है तो मैं आपको जो है वो रियलिटी में वो चीजें ओपन करके जो है वो आपको प्रेजेंट करूंगा, ताकि आपके माइंड में वो सारी चीजें जो है वो क्लियर हो सके, ठीक है। तो ये आपको कंप्यूटर समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर की डेफिनेशंस क्या होती है। एक चीज और याद रखिएगा, कंप्यूटर का सी से क्या होता है, ओ से क्या होता है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिक्स आपको पता लग गया, स्ट्रक्चर पता लग गया। एक चीज और याद रखिएगा कि कंप्यूटर जो वर्क करता है, पूरा जो उसका प्रोग्रामिंग वर्क करती है, वो बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर करती है। क्या होती है, 0 और 1, ठीक है। ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि ये जो है वो बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर वर्क करती है, जिसको 0 और 1 कहा जाता है।
समझ आ गया। अगर हम कॉमन यूजेस की बात करें, कहां कहां पर यूज होते हैं? एजुकेशन में, ठीक है भाई, ऑनलाइन क्लासेस में। ये आप क्लास देख रहे हो, हमने किस पर बनाई है? हमने कंप्यूटर पर बनाई है, ठीक है जी। तो कंप्यूटर का यूज किस में होता है भाई? एजुकेशन में होता है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, और भी बहुत सारी आप जो है वो याद कर सकते हो। इसके अलावा ऑफिस में होता है, स्पेशली अगर अकाउंट्स का काम करें। बैंकिंग सेक्टर में आपका कंप्यूटर का यूज होता है। कम्युनिकेशन में आपका कंप्यूटर का यूज होता है। एंटरटेनमेंट में आपका जो है वो कंप्यूटर का यूज होता है, जैसे कि आप गेम्स खेल लेते हो। कम्युनिकेशन में आप किसी को ईमेल भेज रहे हो। बैंकिंग में आप एटीएम का यूज कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू जो है वो कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो ये थोड़ी सी जनरल इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर के बारे में, कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे प्रोसेस करता है, और क्या क्या उसके जो है वो कॉमन यूज होते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, ये सिर्फ आपकी डेमो क्लास है। जो आपकी बाकी डिटेल्ड क्लास होंगी वो और भी ज्यादा डिटेल में होंगी, क्योंकि हमारा काम क्या है कि भाई आपकी एनसीईआरटी को पूरे तरीके से कवर करना। जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th तक जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं, जो भी डिटेल में पूछे जाते हैं, सब कुछ जो है वो कवर करवाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि भाई कंप्यूटर की खूबियां क्या क्या होती है, तो सबसे पहली खूबी क्या है कि स्पीड होती है। दूसरी क्या है? एक्यूरेसी होती है। तीसरी क्या है? स्टोरेज इसमें अच्छी होती है, मतलब स्टोरेज का काम करता है। फिर आपकी डिलीजेंस जो है वो आपकी यहां पर होती है, ठीक है। एक आपकी वर्सटैलिटी होती है, ठीक है। ये आपकी सारी क्या है? ये 5 तरीके की खूबियां आपको कंप्यूटर में देखने को मिलेगी, और इनमें से कहीं ना कहीं पर आपने डिलीजेंस से या वर्सटैलिटी से आपने जो है वो पीवाईक्यूज जरूर देखे होंगे। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या है? तो आपने देखा ही होगा यार कि जनरली अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कोई भी वो टास्क हो, ठीक है, वो एक्सट्रीमली हाई रेट पर उसको परफॉर्म कर देता है, ठीक है। मतलब कि मिलियन टू बिलियंस जो ऑपरेशंस होते हैं कुछ सेकंड में काम हो जाता है, ठीक है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे, अपने साथ ही कर लो, मेरे साथ ही कर लो, किसी भी ह्यूमन के साथ कर लो, तो उससे कहीं तेजी से जो है ये काम कर देगा, ठीक है। अब इसके काम कैसे होते हैं? जैसे माइक्रो सेकंड में काम होते हैं, नैनो सेकंड में काम होते हैं, पिको सेकंड में होते हैं। अब माइक्रो सेकंड की अगर वैल्यू करें तो 10⁻⁶ होती है। नैनो सेकंड की करें तो 10⁻⁹ होती है। और पिको सेकंड की बात करें तो 10⁻12 सेकंड होती है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला 98764 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 5 6 से, तो आपको इसमें कितना टाइम लगेगा? ये आप अपने अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो भाई कितना टाइम लगेगा। बट यही चीज अगर हम कंप्यूटर को करने को देंगे तो वो क्या कर देगा? वो विद इन बहुत कम सेकंड में जो है वो इस टास्क को जो है वो परफॉर्म कर देगा। तो ये किसकी वजह से है? ये है आपका सिर्फ स्पीड की वजह से, कि एक उसकी खूबी है कि कंप्यूटर्स की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है, ठीक है जी। तो ये क्या होता है? ये टाइम को सेव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि जब आपको टाइम को बचाना है, मल्टीपल ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है, मतलब कि टास्क परफॉर्म करने हैं, तो वहां पर जो है वो आपका स्पीड का काम आता है। तो एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में हो गई। सेकंड की बात करते हैं एक्यूरेसी की, ठीक है। अब एक्यूरेसी का क्या होता है कि ये जो है वो आपको करेक्ट रिजल्ट ही जो है वो प्रोवाइड करता है। बट यहां पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि अगर आपका इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो करेक्ट है, कि आपने इसको जो खिलाया है, ठीक है, वो अगर आपने इसको सही खिलाया है तो इसकी आउटपुट भी जो है वो सही होगी, ठीक है। एक टर्म यूज होती है गीगो, ये बहुत बार पीवाईक्यूज में पूछी गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कि गीगो की फुल फॉर्म क्या होती है? तो गीगो की फुल फॉर्म होती है गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप इस तरीके से समझ लो इसको, कि अगर आप कंप्यूटर में कचरा डालोगे तो आपको कचरा ही मिलेगा, ठीक है। मतलब कि क्या है कि कंप्यूटर आपका जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा। बट ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके इनपुट और प्रोग्राम पर। मान लो, ठीक है, आपका इनपुट डेटा था, आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, आपने बोला 25 + 15 कितने होते हैं? उसने आंसर दे दिया 40। बट आपने एक रॉन्ग इनपुट दे दी कि 25 प्लस आपने पता लिखा नहीं है, ठीक है, कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आपको वहां पर एरर ही देखने को मिलेगा। तो एक्यूरेसी के मामले में आपको कंप्यूटर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन या रिजल्ट देगा, बट वहां पर एक कंडीशन अप्लाई होती है कि भाई जो आपने इनपुट दिया है, ठीक है, वो आपको सही से देना पड़ेगा, तो ही आपको रिजल्ट जो है वो सही मिलेगा। और गीगो की फुल फॉर्म याद रखिएगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। समझ आ गया? और ये तो डेमो क्लास है, इसमें तो फिर भी मैं आपको अच्छे से, मतलब कि बहुत मतलब कि आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा बता रहा हूं। बाकी एक्यूरेसी, मतलब ये तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। स्पीड, एक्यूरेसी में जो है वो क्या क्या चीजें जो है वो आपको देखनी है, ठीक है। तो हाईली एक्यूरेट होता है,
हाईली एक्यूरेट आपको आउटपुट मिलेगी, बट वो टोटली डिपेंड करेगी आपके किसके ऊपर, आपके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर और आपके इनपुट के ऊपर। तो ये हो गया आपका स्पीड भी हो गया, ये आपकी एक्यूरेसी भी होगी। तीसरे नंबर पर आता है आपका स्टोरेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरेज। क्या होता है कि डेटा जो होता है आपका, ठीक है, चाहे आपकी इंस्ट्रक्शंस हो गई, ठीक है, और आपके रिजल्ट्स हो गए, इन तीनों को, डेटा हो गया, इंस्ट्रक्शंस हो गई और रिजल्ट्स हो गए, इन तीनों को जो है वो फ्यूचर यूज के लिए आपका सेव किया जाता है। अब मान लो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम कंप्यूटर में कोई फाइल बनाते हैं, ठीक है, हमने आज नोट्स तैयार किए, बट अभी हमें उस नोट्स का जो है वो कोई वर्क नहीं, हमें 2 दिन बाद पढ़ाना है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उस चीज को सेव कर लेगा ताकि हम फ्यूचर में उसको यूज कर पाए। अब अगर ऐसा होता कि आज हमने यूज, मतलब कि जैसे बनाया वैसे ही यूज करना है, और जैसे ही हम उसको जो है वो बंद करेंगे तो वो सारी चीजें जो है वो आपकी दोबारा से आप यूज नहीं कर पाते, तो ये भी एक दिक्कत होती है। ठीक है, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गए, इमेजेस हो गया, वीडियो हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, डेटा रिकॉर्ड्स हो गए, सब कुछ जो है वो आपका एक कंप्यूटर आपका स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब अगर स्टोर की बात करें तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है, जिसमें बोला जाता है सबसे पहले प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज को एक और नाम है मेन मेमोरी। रिलेट कर पा रहे होंगे जिन्होंने जेईई का एग्जाम दिया होगा कि कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। इतने तो आप तेज हो ही कि आप पता लगा लोगे कि कहां कहां से क्या क्या चीजें जो है वो पूछी जा सकती है। तो प्राइमरी स्टोरेज आती है, जिसको मेन मेमोरी भी बोला जाता है। और एक और चीज, ठीक है, अब इसमें क्या आता है, इसमें आपकी एक आती है रैम, ठीक है, और दूसरी आती है रोम। इनकी कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो रोम की होगी रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, और दूसरी होती है रैम। रैम की क्या होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। समझ आ गया। अब रैम क्या होती है, रैम इस प्रकार की आपकी एक तरीके से डायग्राम देख लो, इसको बोला जाता है टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है जी, क्या होता है, टेम्परेरी होती है कि इस एक तरीके से ये क्या होती है, वॉलेटाइल होती है, यानी कि डेटा जो है लॉस्ट हो जाता है, कि आपकी ये जो मेमोरी है इसमें डेटा तभी तक स्टोर रहेगा जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है। जैसे ही ऑफ होगा आपका डेटा जो है वो वहां पर क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो ये होता है रैम। कई बार क्वेश्चन आता है रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है, वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है, तो वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर को बंद करोगे तो वहीं पर आपका जितना भी डेटा होगा वो सारा साफ हो जाएगा। फिर आता है आपका रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या है भाई, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होती है, ये परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, यानी कि इसका डेटा आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल होती है, और जी क्या है कि आपका जितना भी डेटा है वो वहीं पर उस तरीके से पड़ा रहेगा। ठीक है जी, तो ये आपको जो है वो याद रखना है। जो बूटिंग इंस्ट्रक्शंस होती है, स्टार्टअप जो इंस्ट्रक्शंस होती है, वो सारी आपकी रोम में स्टोरेज होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहां पर याद रखना है। फिर आता है आपका, देखो, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है। ठीक है, जो इनको भी परमानेंट मेमोरी बोला जाता है। मतलब कि अगर आपको लॉन्ग टर्म डेटा जो है वो यूज करना है तो उसके लिए कौन सी मेमोरी होती है आपकी, जैसे कि आप हार्ड डिस्क यूज करते हो, एचडीडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज करते हो, एसएसडी करते हो, पेन ड्राइव यूज करते हो, मेमोरी कार्ड यूज करते हो, सीडी डीवीडी यूज करते हो, तो ये किसके अंडर आती है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती है। क्या काम होता है भाई, आपको लॉन्ग समय के लिए पेन ड्राइव, आप देख लो, आपने फोटोज उसमें रखी है, फाइल्स उसमें रखी है, तो जब तक, मतलब बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि पेन ड्राइव करप्ट हो जाए। ठीक है, वो तो कुछ अलग ही सिचुएशन होती है, बट हार्ड डिस्क होगी, एसएसडी होगी, पेन ड्राइव होगी, ये सभी में आपका जो डेटा है वो आपका क्या रहता है, स्टोर रहता है। ठीक है जी, समझ आ गया। अब जैसे कि आप किसी में भी, अब मान लो आपके पास एसएसडी है या फिर आपके पास हार्ड डिस्क है, तो उसमें आपको मान लो बुक्स स्टोर करनी है अपनी। ठीक है, मतलब कि उसका पीडीएफ फॉर्मेट करनी है, तो आप 1000 ऑफ बुक्स जो है वो उसमें स्टोर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। ठीक है, तो मतलब इसका कंक्लूजन क्या है सेकंड स्टोरेज का, कि लार्ज मेमोरी होती है, कैपेसिटी हाई होती है, और सेफ स्टोरेज इसको माना जाता है कि इसमें से डिलीट होने के, जब तक करप्ट नहीं होती चीज़ें, ठीक है, वो भी किसी बड़े रीजन से, तब तक जो है वो इसमें चीज़ें क्या है, स्टोर रहती हैं। तो ये काम क्या होता है, ये काम होता है आपका मेमोरी का। अगला आता है आपका डिलीजेंस। ठीक है, डिलीजेंस का क्या काम है, ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर को डिलीजेंस क्यों माना जाता है, कि अब देखो, अगर एक तरफ ह्यूमन है, आप अपने आप को रख लो या मुझे रख लो, या फिर एक तरफ कंप्यूटर है। ठीक है, अब अगर आप किसी काम को कंटिन्यू कर रहे हो, सुबह से शाम कर रहे हो, मैं मान लो हम नोट्स तैयार कर रहे हैं या आप पढ़ रहे हो, ठीक है, सुबह से शाम पढ़ रहे हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि या तो आपको थकान फील होगी, ठीक है, या फिर आप जो है वो बोर हो जाओगे, या फिर आप जो है वो स्ट्रेस हो जाओगे, या तो थक जाओगे, ठीक है, या फिर बोर हो जाओगे, या फिर स्ट्रेस फील करोगे। मतलब कि अगर आप पूरे दिन काम करते हो, बट वहीं अगर कंप्यूटर काम कर रहा है तो ना तो वो थकेगा, जितना मर्जी काम करवा लो, ना ही उसकी स्पीड जो है वो कम होगी। अब आप सुबह से शाम पढ़ रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, जो सुबह आप में फ्रेशनेस थी वो शाम को आते आते जो है वो कम हो जाएगी, बट कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, और इसके साथ साथ क्या है कि ना तो उसको स्ट्रेस होगा, और दूसरा एक्यूरेसी वो जो है वो मेंटेन करेगा। तो इसी को ही बोला जाता है आपका डिलीजेंस। ठीक है जी, यानी कि जो आपका कंप्यूटर है वो कंटिन्यूसली जो है वो काम कर सकता है बिना थके, बिना किसी एक्यूरेसी को लूज किए। तो इस टर्म को क्या बोला जाता है, इसको डिलीजेंस जो है वो बोला जाता है। तो ये भी एक कंप्यूटर की जो
जो है वो खूबी है, ये याद रखिएगा। मतलब कि अब जैसे बैंक के कंप्यूटर हैं 24/7 जो है वो वर्क करते रहते हैं, एटीएम ही देख लो, जब चाहे आप जो है वो उसका यूज कर सकते हो। तो ये एक काबिलियत है कंप्यूटर की कि वो ये काम जो है वो परफॉर्म कर सकता है। समझ आ गया। इसके अलावा आता है आपका वर्सटैलिटी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि भाई आपका जो है डिफरेंट टास्क, आपने एक इस तरीके का टूल देखा होगा। ठीक है, ये बाजार में आमतौर पर मिलता है, चाकू टाइप का होता है। अब इसमें क्या होता है कि बीच में एक मेन बॉडी होती है, इधर आपका नेल कटर वगैरह भी होता है, इधर आपका जो है वो कुछ एक चाकू टाइप का भी बोतल ओपनर भी होगी। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से मल्टीटास्कर होता है। उसी तरीके से आपके कंप्यूटर को भी जो है वो आपका मल्टीटास्कर माना जाता है कि ये इसका काम स्कूल में भी ये काम में लाया जा रहा है, हॉस्पिटल में भी काम कर रहा है, रेलवेज में भी काम कर रहा है। जैसे कि आपका स्कूल में नोट्स आपका जो है वो क्रिएट कर रहा है, टेस्ट क्रिएट कर रहा है, हॉस्पिटल में पेशेंट्स के रिकॉर्ड रख रहा है, स्कैनिंग रिपोर्ट कर रहा है, एक साथ जो है वो मल्टीपल टास्क करता है। ठीक है, ये इसके अंदर एबिलिटी है, तो इसलिए इसको जो है वो वर्सेटाइल माना जाता है। यानी कि जो कंप्यूटर होता है वो एक वर्सेटाइल मशीन होती है जो कि मल्टीपल फील्ड्स में जो है वो मल्टीपल टास्क कर सकती है। तो ये 5 खूबियां किसकी है? ये 5 खूबियां जो है वो कंप्यूटर की है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ये था आपका इंट्रोडक्शन, यानी कि एक डेमो क्लास जो थी वो कंप्यूटर की थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं ठीक है बैच में, वो जाकर जो है वो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।